नमस्कार बच्चों, धर्म शिक्षा की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम छठा पाठ जिसका शीर्षक है आर्य समाज के नियम पढ़ेंगे। आज इस पाठ में हम आर्य समाज का पहला नियम और दूसरा नियम और उसकी व्याख्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 6 आर्य समाज के नियम। आर्य समाज के नियम केवल आर्य समाजियों के लिए ही नहीं हैं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए हैं। इनमें पक्षपात नहीं किया गया है। ये सब मनुष्यों के लिए हितकर हैं। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना सब मनुष्यों का परम कर्तव्य है। तो बच्चों, जो आर्य समाज के नियम हैं वह केवल आर्य समाज के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के लिए है, पूरे मानव जाति के लिए है। आर्य समाज के प्रथम 2 नियम। पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। व्याख्या, इस नियम में 2 बातें बताई गई हैं। सब सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है। जो भी सच्चे ज्ञान है उन सब का स्रोत परमात्मा है। उसी ने सृष्टि के आरंभ से समस्त मानव जाति के लिए वेदों का ज्ञान दिया। वेदों में सत्य ज्ञान है। जिस प्रकार पिता अपनी संतान को सभी हितकर बातें बतलाता है, इसी प्रकार परमेश्वर ने वेदों में ऐसे उपदेश दिए हैं जिन पर चलते हुए संसार के लोगों का कल्याण होता है। मनुष्य के ज्ञान में भूल हो सकती है और वह ज्ञान झूठा भी साबित हो सकता है, परंतु परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान सीधा, सच्चा तथा भ्रम रहित है। सब सत्य विद्याओं से सृष्टि की जिन वस्तुओं का ज्ञान होता है उन वस्तुओं का आदि मूल भी परमेश्वर है। मनुष्य विज्ञान के बल पर अनेक खोजें कर रहा है। इन खोजों के द्वारा उसने विद्युत शक्ति, अणु शक्ति, वाष्प शक्ति तथा रेडियम आदि पदार्थों का पता लगाया है। इनका भी आदि मूल परमेश्वर है। मनुष्य ने अनंत ब्रह्मांड में अनेक सूर्यों तथा अनेक ग्रहों का पता लगाया है। इन सब का निर्माण करने वाला भी परमात्मा है। दूसरा नियम, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करने योग्य है। इस नियम में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन 19 विशेषणों के द्वारा किया गया है। ये विशेषण इस प्रकार हैं। पहला है सच्चिदानंद स्वरूप। सत, सदा रहने वाला, नाश अथवा मृत्यु से रहित, चित, चेतन तथा ज्ञानवान, आनंद स्वरूप, आनंद जिसका अपना रूप है, जो कभी दुखी नहीं होता। दूसरा है निराकार। उस परमात्मा का कोई आकार, कोई शक्ल सूरत नहीं है। वह न मोटा है न पतला है, न बौना है न लंबा, न भारी है न हल्का, न गोरा है न काला। वह किसी प्रकार के आकार को धारण नहीं करता। यदि उसका आकार शरीर या मूर्ति होती तो वह एक देशी हो जाता, और एक देशी सारे संसार का ईश्वर नहीं हो सकता। वह एक सत्ता है, शक्ति है, चेतन है। निराकार ही कण कण में विद्यमान हो सकता है और है। तीसरा है सर्वशक्तिमान। परमात्मा को सृष्टि के बनाने तथा जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्यायपूर्वक फल देने में किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं है। चौथा है न्यायकारी। प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार फल देना ही परमात्मा का न्याय है। वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। गरीब हो या अमीर, ज्ञानी हो या मूर्ख, बलवान हो या निर्बल, आस्तिक हो या नास्तिक, परोपकारी हो या स्वार्थी, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। वह किसी पर रियायत नहीं करता। पांचवा है दयालु। परमात्मा सभी पर दया करता है, सभी से प्रेम करता है। दया और प्रेम के कारण उसने हमारे लिए एक अद्भुत सृष्टि बनाई है।
दया और पक्षपात में अंतर है। पापी को छोड़ देना पक्षपात है और किसी दूसरे के प्रति अन्याय भी। किसी के दुख को देखकर सहानुभूति करने वाला दयालु कहलाता है। परमात्मा दुख के रूप में पाप का जो फल देता है वह दंड की भावना से नहीं अपितु सुधार की भावना से कड़वी औषध के समान है, अतः वह दयालु है। छठा है अजन्मा। परमात्मा कभी जन्म धारण नहीं करता। यदि वह जन्म लेता तो उसकी मृत्यु भी अवश्य होती। वह सदा से है और सदा रहेगा, अतः वह कभी अवतार भी नहीं लेता। सातवां है अनंत। परमात्मा का अंत नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं। सीमा वाले पदार्थ के सभी गुण सीमा वाले हुआ करते हैं। जैसे हमारी बुद्धि, हमारा बल, हमारा ज्ञान आदि सभी की सीमा है, सभी का कोई अंतिम छोर है। जबकि परमात्मा अनंत ज्ञान का भंडार है, अनंत बलशाली है, जिसकी सत्ता और व्यापकता भी अनंत है। आठवां है निर्विकार। निर का अर्थ है बिना, विकार का अर्थ है परिवर्तन। परमात्मा सदा एक सा है, न वह घटता है न वह बढ़ता है। वह सदा आनंद स्वरूप है। वह एक रस और शुद्ध चैतन्य है। वह मनुष्यादि के समान बच्चा, जवान और बूढ़ा नहीं होता, सुखी दुखी भी नहीं होता। नौवां है अनादि। जिसका कोई आरंभ न हो उसे अनादि कहते हैं। यदि परमात्मा का आरंभ माना जाए तो प्रश्न होगा कि उससे पहले क्या था? क्या तब परमात्मा नहीं था? यदि नहीं था तो संसार को किसने बनाया और वह किसके शासन के अधीन चलता रहा? परमात्मा का आरंभ मानने से उसे भी बनाने वाला कोई मानना पड़ेगा। 10वां है अनुपम। परमात्मा उपमा से रहित है। उसके समान संसार में कोई दूसरा नहीं है। उसके समान सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, भ्रमर रहित, विद्याओं का असीम भंडार और सर्वव्यापक कोई नहीं है। उसकी उपमा संसार में किसी से नहीं दी जा सकती। 11वां है सर्वाधार। संसार के सभी पदार्थों का सहारा परमात्मा है। सूर्य, चंद्र, भूमि ये सभी परमात्मा के नियम के अनुसार चलते हैं। सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा में शीतलता, जल में तरलता, यह सभी कुछ परमात्मा पर आधारित है। 12वां है सर्वेश्वर। सबके ऊपर शासन करने वाला होने से परमात्मा सर्वेश्वर है। सूर्य उसके शासन में कार्य करता है। इसी प्रकार संसार के सभी पदार्थ उसके नियम में ही कार्य करते हैं। कोई भी उसकी आज्ञाओं की अवहेलना नहीं कर सकता। सभी लोकांतर परमात्मा की आज्ञा से अपनी परिधि में घूमते हैं। सभी ऋतुएं समय पर आती हैं। समय पर रात और दिन आते हैं और जाते हैं। 13वां है सर्वव्यापक। परमात्मा संसार के कण कण में विराजमान है। वह न तो कैलाशवासी है और न ही समुद्र में सोने वाला है। वह केवल मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में नहीं रहता, अपितु सभी स्थानों में विद्यमान है। वह निराकार है, वह सर्वव्यापक है। 14 है सर्वांतर्यामी। परमात्मा सब जीव जंतुओं के हृदय में विद्यमान है और उनके हृदय की बात जानता है। हम जो सोचते हैं उसका भी परमात्मा को ज्ञान है। जब दो मनुष्य एकांत में बैठकर बात करते हैं तो तीसरा परमात्मा भी उनमें विद्यमान रहता है। अतः कभी मन से भी पाप नहीं करना चाहिए। 15 अजर। ज़रा बुढ़ापे को कहते हैं। परमात्मा कभी बूढ़ा नहीं होता। वह प्रणव है, सदा नवीन रहता है। उसकी सभी शक्तियाँ सदा एक जैसी बनी रहती है। वह एक रस है। 16 अमर। क्योंकि परमात्मा का कभी जन्म नहीं हुआ अतः वह अमर है। जो जन्मते और मरते रहते हैं वे परमात्मा नहीं हैं। 17 अभय। परमात्मा को किसी प्रकार के शत्रु तथा मित्र से भय नहीं है। मनुष्य अपने बनाए बिंब से स्वयं भयभीत हो जाता है। 18वां नित्य पवित्र। परमात्मा में कभी किसी प्रकार की भी अपवित्रता संभव नहीं है। मनुष्य दुष्कर्मों से अपवित्र हो जाते हैं। वह सदा पवित्र है, सत्कर्म करता है। 19 सृष्टिकर्ता। परमात्मा समस्त संसार को रचने वाला है।
वह अपने ज्ञान और व्यापक शक्ति से संसार को बनाता है। सूर्य, चंद्र, जल, वायु, अग्नि तथा भूमंडल को उसी ने रचा है। जैसे आत्मा शरीर का संचालन करता है, इसी प्रकार परमात्मा ब्रह्मांड के कण कण में निवास कर उसका संचालन करता है। परमात्मा को अपनी पूरी सृष्टि में किसी से किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। इन गुणों से युक्त केवल परमात्मा ही है। हम सबको उसकी ही उपासना करनी चाहिए, किसी देवी देवता की नहीं। तो देखा बच्चों आपने आर्य समाज के पहले और दूसरे नियम में परमात्मा के बारे में क्या क्या बातें बताई गई हैं और उनका व्याख्या और उनका गुणगान भी किया गया है। आशा है बच्चों आपको यह समझ आ गया होगा। ओके बेटा, थैंक यू।